Hi everyone, welcome to the sociology class. So after a long break, I am back on this platform and CUET PG के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो अगर MA में एडमिशन लेना है सो CUET का फॉर्म भर दो। इसके अलावा नेट का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही जनरल लगता है, सबको लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, हमें तो पता है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये CUET में तो सोशल प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली मेंशन है, बट नेट के सिलेबस में ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इसमें से असर्शन रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। सो प्रोस्टिट्यूशन, आई होप कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो CUET की तैयारी कर रहा है या अगर वो नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज तो उसको होगी। ओके। सो ग्रेजुएशन लेवल में क्या होता है कि प्रोस्टिट्यूशन का आपको एक आइडिया होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज प्रोस्टिट्यूशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन डेप्थ। हम इससे रिलेटेड जो भी लीगल एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे, सोशल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, और साथ में जो भी ऐसे कीवर्ड्स होते हैं किसी भी टॉपिक में, देखो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस उन्हीं में से बनता है। तो आज ये सारी बातें हम लोग इस पूरे वीडियो में करेंगे, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर प्रोस्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आता है सो आप उसे कर लोगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दूंगी, तो टेलीग्राम ये वाला जो है इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड एज यू गाइज नो, आई एम भैरवी भारद्वाज, योर सोशोलॉजी एजुकेटर। जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मेरा कंटेंट आपकी हेल्प करेगा। ओके, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज़ पेड। कोई भी पेड क्लासेस मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी हैं। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस। कमेंट में मुझे फीडबैक दिया करो, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे आई कैन इंटरेक्ट विद यू गाइज। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, या फिर किस तरह के डाउट हैं इस वीडियो पे। मुझे अपने डाउट्स बताना, ठीक है। कैसे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं, और आज प्रोस्टिट्यूशन का पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हम लोग सारी बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं। देखो, प्रोस्टिट्यूशन वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूअर। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। प्रोस्टिट्यूअर का मतलब होता है पब्लिकली एक्सपोज होना। पब्लिकली एक्सपोज, देखो हमारी लाइफ में बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो हम पब्लिकली नहीं दिखाते हैं, वो हमारे प्राइवेट लाइफ के पार्ट होते हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों को सोसाइटी के सामने ले आते हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिकली एक्सपोज्ड। ओके। तो प्रोस्टिट्यूअर का मतलब होता है एक्सपोज पब्लिकली, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज प्रोस्टिट्यूशन बेसिकली मीन्स प्रोवाइडिंग सेक्सुअल फेवर्स इन रिटर्न ऑफ मनी। जैसे हम लोग जब कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम एक कमोडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक सामान या कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट। बदले में हम जो चाहते हैं वो है मनी, राइट। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रहे हो, देन इन रिटर्न यू विल गेट मनी। ऐसे ही प्रोस्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, यू कैन से, जहाँ पर कमोडिटी इज अ सेक्सुअल फेवर। ओके। और यहाँ पर मनी इज द सेम थिंग, बट कमोडिटी की जगह यू आर प्रोवाइडिंग सेक्सुअल फेवर्स। ओके। सो आई होप इतना आइडिया सबको होगा प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। Now let's continue. Prostitution constitute one of the major social problem and is great social evil or vice. ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट सोशल प्रॉब्लम है, हर सोसाइटी में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोथ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, रिच एंड पुअर सोसाइटीज़ एंड इन ऑल कम्युनिटीज़। हर जगह हमें प्रोस्टिट्यूशन मिलता है। Their magnitude may however differ from country to country, society to society. Magnitude means हो सकता है कहीं पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कहीं पे बहुत कम हो। It is as much prevalent in the west as in the east. जितना ज़्यादा वेस्ट में है उतना ज़्यादा ईस्ट में है। Okay? In India during 1990s, there were 17,50,000 prostitutes and their number has been increasing by 3 lakh every year. तो ये एक डेटा है जो आप ना भी याद रखो तो चलेगा, क्योंकि 1990s का डेटा नहीं पूछने वाले। At present, in 2004, as per figure given by Bharatiya Patit Udhar Sabha, a well-known voluntary organization, their number is 23 lakh. तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो कितना ज़्यादा है। ये डेटा 2004 का है, तो अभी तो पता नहीं बढ़ गया होगा कि नहीं। आगे मैंने मैप वगैरह ऐड किए हैं तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। सो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है क्या नहीं। The profession of sex workers or those carrying on the trade of flesh has become so lucrative
and money spinning that the women and girls from foreign countries also visit India to venture into this trade. देखो ये एक इस तरह का कह सकते हैं बिजनेस है जिसमें इतनी ज़्यादा मनी आपको मिल जाती है कि बहुत सारी वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो इंडिया आती हैं बाहर से ये चीज़ करने के लिए। एक इंस्टाग्राम सब चलाते होंगे, ये जो मेम चल रहा है ना आजकल की 6000 में तो मुझे रशियन मिल जाएगी, देखा होगा ना ये चीज़। ये क्या है? एज अ सोशोलॉजिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, है ना। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए। क्यों है ऐसा? बिकॉज इट हैज़ सो मच मनी। ओके, यहाँ पर देखो मैं एज अ सोशोलॉजिस्ट चाहती हूँ कि सब लोग समझो प्लीज़। अपना जो भी इस तरह की चीज़ होती है ना कि अरे ये कैसा टॉपिक पढ़ा रही है मैम, अरे यार ये क्या पढ़ा दिया मैम ने, ये प्लीज़ मत करना यहाँ पर। ओके, बिल्कुल एज अ सोशोलॉजिस्ट अनबायस्ड सब्जेक्टिविटी हटा के अपने ऑब्जेक्टिवली इसको पढ़ना टॉपिक को। ओके, नाउ दे डू दिस इवन एट द रिस्क ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय द पुलिस। देखो पुलिस का डर होता है, उसके बाद भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पर ये चीज़ देखी गई है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई में, चाइना में, कोलकाता में, जो भी बड़ी बड़ी मेट्रो cities हैं वहाँ पर। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ prostitution is becoming more and more acute in the country as the country is getting more and more industrialized। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही है, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। द प्रॉब्लम ऑफ prostitution as we understand it today is mostly urban and more particularly metropolitan, यानी सिटी लाइफ में हमें ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है। Unsatisfactory housing conditions and imperfect family patterns in cities have led to an increase of prostitution। यानी कि जो फैमिलीज़ में एक हैप्पीनेस नहीं होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना, हाउसिंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ पर हमें प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको वो रीज़न पूछेंगे और ये 2 रीज़न दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अनसेटिस्फैक्ट्री हाउसिंग कंडीशन या फिर फैमिली पैटर्न्स अच्छे ना होना इज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ओके, according to Indian Penal Code, prostitution in its broader sense is not really illegal per se, but there are certain activities which constitute a major part of prostitution are punishable अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है? देन द आंसर इज नो, इट इज नॉट इलीगल। ओके, बट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि इलीगल हैं। क्या है वो एक्टिविटीज, ये आपको याद रखना है। सॉलिसिटिंग सर्विस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एट पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिकली अगर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो ये इलीगल है। कैरिंग आउट प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज इन होटल, होटल में अगर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है देन दैट इज इलीगल। ठीक है, बीइंग द ओनर ऑफ अ ब्रॉथल, ब्रॉथल एक ऐसा प्लेस होता है, अभी हम लोग आगे कीवर्ड्स में ये चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है ब्रॉथल, बट यहाँ पे मैं बता दूँ ब्रॉथल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप किसी ब्रॉथल के ओनर हो देन दिस इज इलीगल। पिम्पिंग इलीगल होता है। व्हाट इज पिम्पिंग, अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन बाय अरेंजिंग अ सेक्स वर्कर, दिस इज ऑल्सो इलीगल। अरेंजमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्ट विद अ कस्टमर, दिस इज ऑल्सो इलीगल। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि क्या क्या आईपीसी के द्वारा जो है वो हमें इलीगल दिया गया है, बट प्रोस्टिट्यूशन डायरेक्टली इलीगल नहीं दिया गया है आईपीसी में। ओके, सो ये चीज़ याद रखना। नाउ दिस इज अनदर फैक्ट दैट फॉलोइंग आर द हेड ऑफ क्राइम विच आर रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन। कुछ और ऐसे एक्ट्स हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल सेक्शन 366 ए आईपीसी, then importation of girls, these are things that are illegal. Okay, selling of girls for prostitution, buying of girls for prostitution, immoral trafficking, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चाइल्ड मैरिज रिट्रेन एक्ट 1929। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आई होप चीज़ें धीमे धीमे क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नाउ एज आई मैंशनड कि ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 डिफाइंस प्रोस्टिट्यूशन एज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और abuse of a female for monetary purpose and a prostitute is the person who gains that commercial benefit। तो ये वाली बेनिफिट कह रही हूँ, ये वाली डेफिनेशन तो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। दिस एक्ट was passed in 1956 and is also referred as सीता।
ये भी याद रखना, CITA 1956 में इसको पास किया गया था। दिस लॉ एसेंशियली स्टेट्स दैट prostitutes आर अलाउड टू कमेंस देयर ट्रेड इन प्राइवेट। हमेशा याद रखना कि दे आर अलाउड बट टू डू थिंग्स इन प्राइवेट, ओके। दे कैन नॉट कैरी देयर बिजनेस इन पब्लिक, ये बात आपको याद रखनी है। एज पर द एक्ट द क्लाइंट कैन बी अरेस्टेड इफ फाउंड गिल्टी ऑफ engaging इन सेक्शुअल एक्ट इन पब्लिक, यानी as long as things are in private it is legal, but once they will be in public they will become illegal, okay। so ये चीज आप याद रखिएगा। A woman cannot indulge in commercial sex within 200 yards of public place, किसी भी public place से 200 यार्ड तक जो जगह है वहां पर कोई भी इस तरह का काम नहीं हो सकता है, ओके। सेक्स वर्कर्स कैन नॉट बी पुट अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जिस्टेंट लेबर लॉज कंसिडरिंग हाउ डिस्टिंग्विश देयर प्रोफेशन इज, बट दे हैव ऑल द राइट्स ऑफ एनी गिवन इंडियन सिटीजन आर इंटाइटल्ड टू रिस्क्यूड एनी राइट, यानी देखो कोई भी इंसान जो इस चीज में है वो उसके पास ये राइट होता है that they can be rescued and rehabilitated. What is rehabilitated? That they should be provided with the things that they need, like housing, like food, है ना। so ये चीज याद रखना कि if a person wants to be saved they can be saved, okay। Immoral Traffic Prevention Act 1986 is an amendment of this original act। तो ये याद रखना 1956 में ये एक्ट आया था और 1986 में जो है अमेंड हुआ था, ठीक है। As per this act, the prostitution are to be arrested if they are found soliciting their services or seducing others. Further, call girls are prohibited in making their phone numbers public. They can be punished for 6 months along with penalties if found. इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, they are just facts। क्या लिखा है यहाँ पर? इसमें लिखा है कि जो कॉल गर्ल्स होती हैं they are not allowed to make their numbers public, okay? वरना उनको 6 months के लिए पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आई होप क्लियर होंगी। मैं PDF दूंगी तो इससे शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ लेना, ओके। नाउ दीज आर सम डेफिनेशंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन दैट आई फाउंड इन CN शंकर राव बुक, सो ये भी देख लेना। हैवलॉक एलिस ने बोला था कि अ प्रोस्टिट्यूट इज अ पर्सन हु मेक्स इट अ प्रोफेशन टू ग्रेटिफाई द लस्ट ऑफ वेरियस पर्सन्स, ओके। देन मेजी ने बोला था कि प्रोस्टिट्यूशन इज एन एक्ट ऑफ सोशल इंटरकोर्स कैरेक्टराइज बाय बार्टर प्रोमिस्क्यूटी। अब देखो प्रोमिस्क्यूटी इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड क्योंकि प्रोमिस्क्यूटी क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ इंगेजिंग इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद न्यूमरस पीपल, ओके। जब एक इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों से सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड प्रोमिस्क्यूटी, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एंड इमोशनल इंडिफरेंस, GR स्कॉट की डेफिनेशन है कि अ प्रोस्टिट्यूट इज एन इंडिविजुअल हु फॉर सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड और फॉर सम अदर फॉर्म ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इंगेजेस इन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। तो कीवर्ड्स वगैरह देख लेना। देन नाउ इन सिंपल वर्ड्स देखो व्हाट इज प्रोस्टिट्यूट, इतना सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। प्रोस्टिट्यूशन इज अ वुमन हु सेल्स हर सेक्सुअल फेवर्स इनडिस्क्रिमिनेटली। देखो यहाँ पर एज अ वुमेन दिया है बट मैं बता रही हूँ आगे एक और टर्म हम देखेंगे फॉर मैन ऑल्सो। व्हेन अ मैन वर्क्स एज अ प्रोस्टिट्यूट देन देयर इज अनदर टर्म दैट वी विल सी, ओके। So prostitute is a woman who sells her sexual favors indiscriminately and takes money or other valuable for each act of intercourse and who has no psychic involved। याद रखना इसमें कोई भी psychic involvement नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या prostitution में फिजिकल के साथ psychic involvement भी होता है, then the answer will be no, that statement would be false। क्यों? There is no emotional attachment, okay। so याद रखना no emotions, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो हम इसे देख लेते हैं। जब मैं PDF दूंगी तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, ओके। देखो प्रोस्टिट्यूशन एक इमोरल एक्ट होता है। इमोरल एक्ट क्यों होता है भाई? आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में क्या अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं? क्या आप इसे सोसाइटी में किसी ग्रुप में बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो? नहीं। तो ऐसी चीजें जिनके बारे में आप खुल के बात नहीं कर रहे हो, these are immoral act, okay। Prostitution denotes an immoral sex relationship between individuals, though it cannot be categorically branded as illegal relationship. In no society it is justified universally as a moral act। देखो वैसे तो इसको इलीगल नहीं बोला गया है बट इसको किसी भी सोसाइटी में मॉरल एक्ट नहीं बोला जाता है, तो ये याद रखना। हाउएवर देयर आर लाइसेंस्ड प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो, तो लाइसेंस्ड प्रोस्टिट्यूट भी होती हैं किसी किसी सोसाइटी में, ओके।
सेकेंड इज एक्सेप्टेंस टू यूज द बॉडी अगेंस्ट मनी या फिर मटीरियल थिंग्स, यानी कि अपनी बॉडी को यूज करना एज अ मटीरियल थिंग फॉर मनी। ओके, अब देखो यहाँ पे एक टर्म है द हेडलॉट। हेडलॉट का मतलब कुछ नहीं होता है, हेडलॉट मतलब फीमेल प्रोस्टिट्यूट। ओके, सो इस तरह के न्यू कीवर्ड्स जो पता चलते हैं उनको ध्यान रखो, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि हेडलॉट मीन्स व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए हेडलॉट मीन्स अ फीमेल प्रोस्टिट्यूट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, द हेडलॉट और फीमेल प्रोस्टिट्यूट ऑफर द यूज ऑफ हर बॉडी टू वेरियस मेन whosoever अप्रोच हर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो अपनी बॉडी को यूज करना फॉर मनी, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, राइट? Involves emotional indifference of the prostitute in her act. Prostitution involves a sexual intercourse characterized by barter, promiscuity, and emotional indifference. What is emotional indifference? That is without emotion. The woman never goes through sexual act devoid of any pleasurable feeling. There is no scope for the expression of level. यानी देखो इसमें क्या होता है, there is no scope for real love and affection. Prostitution में कोई भी real love and affection नहीं होता है, अगर हो रहा है then this is not a prostitution. Okay, so ये चीज़ याद रखना। फोर्थ है नॉट अ वॉल्केनो ऑफ लस्ट। देखो इसमें क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक इंसान प्रोस्टिट्यूट इसलिए है बिकॉज शी इज हैविंग वॉल्केनो ऑफ लस्ट, शी इज हैविंग सो मच लस्ट, दैट्स वाई शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। नो, प्रोस्टिट्यूशन is because of the exchange of money only. Okay, so ये चीज़ याद रखना। Next is involves normal and abnormal sex relationship also, may involve artificial demonstration of love। यानी कभी कभी क्या होता है कि एक prostitute जो होती है वो फेक लव जिसको कहते हैं वो दिखाने की कोशिश करती है, ओके, टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट इज पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब, इट कुड बी पार्ट टाइम और इट कुड बी फुल टाइम एज वेल। सो ये टॉपिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड हैव दिस आइडिया, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है सो यू शुड बी डूइंग दैट। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, CN शंकर राव से मैंने ये लिया है टाइप्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। देखो याद रखना, GR मदन एंड CB ममोरिया, इन दोनों ने जो है हमें दो टाइप्स दिए हैं प्रोस्टिट्यूशन के। पहला है द ओवर्ट और द प्रोफेशनल, और दूसरा है द क्लैंडस्टाइन और अनकन्वेंशनल। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं आगे। The overt और professional prostitute include both registered and unregistered prostitutes। देखो overt और professional में क्या होता है कि दो तरह के prostitutes होते हैं, या तो वो registered होते हैं या तो वो unregistered होते हैं। In practice these includes two kinds of prostitutes। दो तरह के prostitutes इसमें होते हैं। Those who operate independently without agents like pimp। देखो pimp क्या होता है, it is like a agent, means मान लो this is a prostitute, ठीक है, एंड यहाँ पर हैं कुछ clients, फाइन। सो इनके बीच में जो वर्क करेगा वो है पिम्प। पिम्प विल टॉक टू क्लाइंट्स एंड पिम्प विल टॉक टू द प्रोस्टिट्यूट एंड ही विल वर्क एज अ लिंक। ओके, सो अगर बिना पिम्प के आप प्रोस्टिट्यूट कर रहे हो तो देयर इज वन टाइप, एंड नेक्स्ट इज थ्रू एजेंट्स, दैट इज दिस वाला, ठीक है। अगर आप पिम्प की हेल्प से प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो तो दैट इज सेकेंड टाइप, ठीक। तो दो तरह के इसमें होते हैं, ये चीज़ याद रखना। Some prostitutes operate independently without the support of the pimp, brothel keepers, etc. They are referred to as singly operating prostitutes. It is said that these prostitutes normally get less income and their business is also not prosperous. Their number is rather limited and they carry on their trade in a secret manner so that respectable men can visit them without any hindrance। देखो बात समझो यहाँ पे, कुछ प्रोस्टिट्यूट, इसमें तीन टाइप्स हैं, ठीक है। पहले है कि जो सिंगली ऑपरेटिंग प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, दैट मीन्स कि ये बिना पिम्प के सपोर्ट के, बिना ब्रॉथल कीपर्स के सपोर्ट के ये वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी इनकम तो कम होती है, पर ये इनके जो क्या कहते हैं उसे क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैन होते हैं। रिस्पेक्टेबल मैन यहाँ पर क्या है मीनिंग, दोज काइंड ऑफ पीपल हु गो टू प्रोस्टिट्यूट्स एंड हाइड इट विद देयर फैमिली, विद देयर सोसाइटी, ओके, विद देयर सेल्फ। तो ये जो है ये इस तरह में आते हैं जो कि प्राइवेटली चल रहा होता है, ओके। सम ऑफ दीज प्रोस्टिट्यूट्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड एट अदर टाइप ऑफ वर्क नोटेबली। अब देखो सेकेंड टाइप क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर रहे होते हैं, दे हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन एज वेल। दे आर इंटू डांसिंग, दे आर इंटू म्यूजिक, ठीक है, हो सकता है वो एक बहुत अच्छी सिंगर हो एंड शी इज़ वर्किंग एज अ प्रोस्टिट्यूट एज वेल। सो इस तरह का टाइप भी होता है। आई नो ऑल दिस साउंड्स
कुछ लोगों को ये सब बातें बहुत अजीब लग सकती हैं, बट फिर मैं कह रही हूँ एज अ सोशोलॉजिस्ट ट्राई टू स्टडी दिस टॉपिक, ओके, तभी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थर्ड, such girls are accustomed to practice prostitution as more or less regular supplement to their legitimate earning। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक legitimate earning है, तो उसको supplement करने के लिए भी people go for prostitution, you know, we call it passive income, okay। Some of the prostitutes that belong to this category are mostly seen roaming about the cinema halls, restaurants, hotel, public parks and other places of gathering, always looking for customers who may either go to their house or take them to their house or to a hired house। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी आप ऐसी जगह पे जाओगे ना, तो इस तरह के prostitutes आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे जैसे सिनेमा हाउसेस के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर, है ना, दे ट्राई टू अट्रैक्ट यू, दे ट्राई टू गिव यू द ऑफरिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख रखी है ऑलरेडी। दोज हु ऑपरेट थ्रू एजेंट्स सच एज पिम्प्स। अभी देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सा टाइप था, ये वाला सिंगली ऑपरेटिंग प्रोस्टिट्यूट्स। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताई हैं, दे आर सिंगली ऑपरेटिंग प्रोस्टिट्यूट्स, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड टाइप, दैट इज दोज हु ऑपरेट थ्रू एजेंट्स। पहला तो हो गया जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, दूसरा है थ्रू द एजेंट्स सच एज पिम्स, ब्रॉथल कीपर्स आर फाउंड टू बी हैविंग गुड बिजनेस, टेकिंग एज मच एज 10 to 12 men फॉर सेक्स एक्ट। दे यूजुअली लिव इन हाउसेज ऑफ इल फेम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि गंगूबाई मूवीज आपने देखी होगी, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट होगा, जहाँ पर आप एक एजेंट के अंडर काम करते हो, ओके। It is said that in West Bengal there are 5,695 brothels. Can you believe it? 5,600 brothels in West Bengal and more than 45,000 prostitutes in Patna, Mirzapur. There are 100 brothels in the cities of Orissa. There are more than 200 brothels, and in Mumbai the number is 736 prostitutes exceed 1 lakh and that of the brothel. So these are some of the data that you will find. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड हैव अ आइडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल, अगर पूछ भी लेते हैं तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ब्रॉथल्स हैं, सो यू कैन रिमेंबर दैट, ओके। Some women themselves attract customers sitting outside their doors or through the windows, settling bargains with the passerby. In big cities like Mumbai, Kolkata, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Hyderabad, Chennai, Delhi, Bangalore, etc., there are thousands of prostitutes carrying on their business. किसी ने अगर गंगूबाई मूवी देखी है तो इस चीज़ से आप ये कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर डोर्स, दे आर यू नो looking from their windows and trying to attract those people, okay। Now the second type of prostitution is the clandestine or the unconventional। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो कौन सा था, ओवर्ट, ओके। सो क्लैंडस्टाइन में क्या होता है, बहुत तरह के हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो बेसिक सी चीज़ है वो ये है कि दे वर्क फॉर मॉनेटरी पर्पस एंड दे यूज देयर body, or you can say their sexual pleasures or favors that they do, they use it as a commodity, okay। So now इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है ओकेशनल प्रोस्टिट्यूट्स। ओकेशनल प्रोस्टिट्यूट्स कौन से होते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट्स जो बहुत अच्छी फैमिली को, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो ओकेशनली ये काम करते हैं, ओके। सेकेंड इज देयर आर इंसिडेंटल प्रोस्टिट्यूट्स हु वांट टू इंक्रीज अ स्कैंडी लेजिटिमेट इनकम, यानी उनके पास ऑलरेडी काम होता है बट दे वांट टू इंक्रीज देयर income, that's why they opt for this kind of work, okay। Girl clerk earning a meager salary, caste of mistress who often enter this profession। यानी जैसे कोई लड़की है वो क्लर्क है, उसको ठीक ठाक सैलरी मिल रही है and she wants more but she is not getting it, right, so she is trying to increase that by doing the prostitution thing। Third है married women on occasions resort to mercenary and adulterous practices and serve a restricted number of clients, so these things are also there। Fourth is concubinage। concubinage में क्या होता है कि mistress or her guardians enter into an agreement with the male member for a stipulated period, यानी कि एक mistress है और एक guardian है और वो लोग आपस में agreement करते हैं for some other member, okay, so this is called concubinage system। So these are the types that you have to remember। chances are very less कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, बट क्योंकि ये CN शंकर राव से मैंने पूरा लिया है टाइप्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसे अच्छे से कर लो, ओके।
नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. कॉजेज मीन्स वाई. प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी में हमें देखने को क्यों मिलता है, क्या रीजंस उसके हो सकते हैं. सो ये भी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, अगर आप पढ़ोगे इसे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Prostitution as a grave social evil has been haunting many of the civilized country of the world. ये एक social evil है, okay? एक तरह का deviant है. The problem is becoming more and more rampant in India, especially in urban area. Urban area में ये problem बहुत बढ़ गई है. क्या क्या factors हैं जिनकी वजह से prostitution होता है? पहला है economic factors. There is no doubt that poverty or economic necessity is most important factor. गरीबी की वजह से लोग prostitution की तरफ attract हो जाते हैं. अब यहाँ पर देखो, एम लॉन्डर्स करके एक इंसान है जिन्होंने कहा कि द फाउंडेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज हंगर. तो ये चीज़ याद रखना. स्टडीज मेड बाय द लीग ऑफ नेशन इन डिफरेंट कंट्रीज हैव रिवील्ड दैट पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग एंड लो वेजेस आर क्लियरली कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है. पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ओवरक्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होना, और जिसकी वजह से हमें लो वेजेस मिलती हैं, काम नहीं मिलता है. ये सारे ही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग प्रोस्टिट्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट मैनी वुमेन हैविंग नो अदर विजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट इन ऑर्डर टू टेक आउट द लाइवलीहुड. एक चीज़ ये भी होती है कि वुमेन्स के पास ऑप्शन नहीं है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड इकोनॉमिक ग्रुप्स. हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं ज़्यादातर वो ऐसी जगह से आ रहे होते हैं जहाँ पर वो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं. ठीक है. सर्वेज कंडक्टेड इन 1960 रिवील दैट पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर द बिगेस्ट फैक्टर कॉजिंग प्रोस्टिट्यूशन. सो देखो, इस सारे जो भी मैंने ये मटेरियल ऐड किया है, इनमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको जस्ट पढ़ के एक आइडिया रखना है कि क्या चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस दूंगी तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे. ओके. Now, over 55.4% of prostitutes said that they took up this profession due to poverty. तो गरीबी कितना ज़्यादा मेजर कॉज है देख सकते हैं आप. In a sample survey conducted by Sri Ganga in 1990s itself, it was found that 41% took up this profession because of poverty. ये सब CN शंकर राव में दिया हुआ है, तो मैंने वहीं से लिया है. ठीक है. मिस कमला राव एंड Dr. Punekar in their survey held in Bombay found that 71% of women took up profession due to poverty. तो poverty के कुछ facts हैं जो कि आप याद कर सकते हो. In addition to poverty, other economic factor, कुछ और factors भी हैं economic factors, जैसे कि unemployment, underage employment, unhealthy working condition, corruption in industrial center, sexual exploitation in workplace, immoral traffic in women and children have also contributed to this problem in no small measure. Okay. So those were the economic factors. Now we are going to discuss social factors. कुछ social factors भी हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है. मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसे नहीं पढ़ाऊंगी because this is very general. आप इसे रीड करके भी समझ सकते हो. देखो, various social factors such as broken home. Broken home मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पर कोई भी अटैचमेंट नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना. ब्रोकन होम जो होता है वहाँ पर देखा गया है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं, या जो भी फीमेल्स होती हैं या इवन मेल्स होते हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. अनसेटिस्फैक्ट्री मैरिटल लाइफ, कोई अपनी मैरिज लाइफ में अनहैप्पी है तो ये भी एक सोशल कॉज हो सकता है. लैक ऑफ लव एंड अफेक्शन इन द फैमिली, तो फैमिली अगर सही नहीं जा रही है तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. क्रुएलिटी ऑफ डॉरी, डॉरी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. Evil effects of double standard of morality, polygyny, disintegration of joint family, and several other have indirectly instigated a few women to resort to prostitution. Okay, now first is disintegration of joint families and unhealthy home conditions. तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, G.R. Scott ने ये बात बोली थी. In many cases, the mother is a prostitute herself, the father is a pimp, and they send their daughters in the streets. The slightest compunction often themselves initiating her sexual intercourse. देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि पूरा फैमिली जो होता है वो ही कभी कभी इस पूरे बिजनेस में लगा होता है, जहाँ पर मदर प्रोस्टिट्यूट होती हैं, फादर पिम्प होते हैं. पिम्प मीन्स एजेंट, जो बीच की कड़ी बनते हैं. ठीक है. और उनके जो डॉटर्स होते हैं उनको भी इसी बिजनेस में डाल दिया जाता है. सो एक फैमिली बहुत बड़ा सोशल फैक्टर है यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट इज डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी. डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी का क्या मतलब है कि जो चीज़ें वुमेन के लिए हम मानते हैं वैसी सेम चीज़ें हम मेन के लिए नहीं मानते. फॉर एग्जाम्पल,
बहुत से, अगर आप एज अ सोशोलॉजिस्ट अगर आप किसी जनरल इंसान से बात करोगे जिसको शायद सोशोलॉजिकल सेंस नहीं है, सो दैट पर्सन विल टेल यू फ्रॉम हिज और हर कॉमन सेंस कि प्रोस्टिट्यूट इसलिए होता है बिकॉज वुमेन हैव दी, यू कैन से वुमेन हैव दी सेक्सुअल डिजायर और दे हैव लस्ट, है ना, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था पीछे फीचर। बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मेन आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, राइट, बिकॉज बोथ आर इन्वॉल्व इन दैट ना। सो यहाँ पर क्या दिया है कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, मतलब जो चीज़ें वुमेन के लिए हैं वो चीज़ें मेन के लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसे रीड करना तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज अनहैप्पी मैरिटल रिलेशन। ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर मैरिज अनहैप्पी है तो भी प्रोस्टिट्यूशन की ग्रोथ होती है या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्डिनेट सेक्स डिजायर एंड क्रेविंग फॉर न्यू सेक्स एक्सपीरियंस। तो ये भी आप लोग पढ़ के इसे समझ सकते हो, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ डॉटर्स इन लॉ। तो विडो रीमैरिज का ना होना और डॉटर इन लॉ का इल ट्रीटमेंट, ये सारे सोशल कॉजेज हैं कि प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, ओके। सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, ओके। किडनैपिंग एंड सेड्यूसिंग वुमेन, ये तो बहुत ही कॉमन है, नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। अनहेल्दी रिक्रिएशन, हैजार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। सो यहाँ पे देखो डॉक्टर मुखर्जी का क्या कहना है कि इन थाउजेंड्स ऑफ स्लम्स ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सेंटर मैनहुड इज ब्रूटलाइज्ड, वुमेनहुड डिसऑनर्ड एंड चाइल्डहुड पॉइजन्ड एट वेरी सोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे CUET में तो नहीं पूछा जाता है कोट बेस्ड क्वेश्चन, बट दे कैन आस्क यू इन लैंग्वेज चेंज करके, सो इसको याद रखना, ओके। Now, some religious causes are also there which favor prostitution. Okay, prostitution के लिए ये favorable होते हैं. The prevalence of the practice of Devdasi system in states like Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra itself reveals that prostitution has been carried on in these areas with stamp of religion. यानी religion के नाम के साथ, religion के tag के साथ भी हम prostitution को देख सकते हैं। और ये देवदासी सिस्टम जो है इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट इन केस यू वांट आई कैन मेक अ 5 minutes वीडियो ऑन दिस सिस्टम, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जस्ट रिमेंबर द नेम एंड कहाँ कहाँ पे ये था, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ओके। नाउ देवदासी हैज नाउ कम टू मीन अ वुमेन प्रोस्टिट्यूइंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। देवदासी इज सेम लाइक प्रोस्टिट्यूशन. Under this system, women who are dedicated as Devdasis to Hindu deities at temple are considered unfit to marry later on, and this leads them to a life of prostitution. So I hope यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा. Some of the socio-religious customs found among the Nayaks in UP, then Nambudiris of Malabar and Kulina system of Bengal were supportive of prostitution. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नायक्स इन यूपी, नंबूदिरीज ऑफ मालाबार, कुलीना सिस्टम जो है बंगाल का, ये कुछ ऐसी जगह और कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं या कुछ रिलीजन है जो कि सपोर्ट करता है प्रोस्टिट्यूशन को, ओके। Among the Muslim of Hyderabad, a custom known as Parvarda prevailed, in which poor families gave their female children to the wealthy families for consideration, relinquish all rights over them. So ये भी याद रखना कि हैदराबाद में एक कस्टम है मुस्लिम्स का जिसे हम लोग कहते हैं परवरदा, ओके, जिसमें कि क्या होता है कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो अपनी फीमेल चिल्ड्रन को वेल्दी फैमिलीज को दे देते हैं, ओके। Now there are some physiological and psychological causes as well. Physiological, biological and personal factors also play an important part in causing sex delinquency. देखो, physical deformities, then feeble-mindedness, adolescent disturbances and unsatisfied sexual desire for enjoying sex varieties, lack of control over sexual impulse and such deficiencies also cause prostitution. So I don't think इसमें कुछ भी explain करने वाला है. You can simply find the meaning of these keywords if you don't know. Okay, it's better that you do this. Mental deficiency is yet another cause. A large number of young sex offenders and the common prostitute show certain deficiency in mental constitution. So mental deficiency is also one of the biggest reason for prostitution. Okay. Next is League of Nation Advisory Committee ने हमें बताया कि 1/3 of the women prostitutes studied were found to be either mentally abnormal or subnormal. तो ये भी याद रखना क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है. Okay. Now there are some other factors as well. इसे रीड कर लेना.
देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, ठीक है, यू कैन रीड दिस। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अगर कोई भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी। So we have finished the meaning of prostitution, causes of prostitution, characteristics, types. Okay, so जो भी theoretical part है we have done. इससे ज़्यादा prostitution में आपको नहीं पढ़ना है. Now we are going to do the important part जहाँ से question बनने के बहुत ज़्यादा chances हैं. That is what is the prevention and how to control prostitution. ठीक है, जो भी इंडिया में legal aspect है, जो भी इंडिया के बाहर अगर important कोई भी legal thing है related to prostitution, that you need to learn because CUET में there will be a factual जीके क्वेश्चन, क्योंकि इन सारे जो भी सोशल प्रॉब्लम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी ज़्यादातर जीके पूछता है, तो जीके पे आपको एकदम अच्छे से कमांड रखनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, द ब्रिटिश इंक्लूडेड इन आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड सम सेक्शन सच एज 354, 373, 75, 495 विच मेड द प्रैक्टिस ऑफ इलिसिट सेक्स रिलेशन अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि ब्रिटिश ने आईपीसी के किस किस सेक्शन में इलिसिट सेक्स को पनिशेबल ऑफेंस बोला है, यानी पनिशमेंट दी जाएगी आपको। ओके, परचेजिंग ऑफ यंग वुमेन बिलो 18 years फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड सेलिंग देम टू नेशनल एंड फॉरेन एजेंसीज वर डिक्लेयर्ड एज पनिशेबल ऑफेंस। तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 354, 73, 75 एंड 495। ओके, नेक्स्ट इज द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट 1923। ये भी याद रखना बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू बी अंडरटेकन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन, देन द आंसर वुड बी बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्या था ये? टू कीप वुमेन अवे फ्रॉम टेकिंग अप दिस प्रोफेशन, यानी वुमेन्स को इस चीज से दूर रखना ताकि वो इस प्रोफेशन को मत लें। फाइन, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मुंबई, अदर स्टेट सच एज मद्रास। देखो कहाँ कहाँ पे आया था, सबसे पहले बॉम्बे, देन मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सबके ईयर्स सबके लिखे हुए हैं, सो ये भी याद रखना। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज पास्ड इन बिहार, ट्रेवनकोर, मैसूर। ओके, सो ये सब बातें आपको याद रखनी है। नाउ एसोसिएशन फॉर मॉरल एंड सोशल हाइजीन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जिसने कि स्ट्रांगली रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को टू टेक लीगल स्टेप्स टू स्टॉप वुमेन सेक्स ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक मॉरलिटी एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इनफैक्ट ऑन इट्स रिकमेंडेशन ओनली द बंगाल स्टेट पास द बंगाल सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1933 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इस एनजीओ की रिक्वेस्ट की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, इसीलिए हमें इस एनजीओ का नाम याद रखना है। ओके, नाउ गवर्नमेंट मेजर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या गवर्नमेंट ने किया वो अब हम देखेंगे। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ सोशल एंड मॉरल हाइजीन एडवाइजरी कमिटी, एक कमिटी अपॉइंट की गई इन परसुएंस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन साइंड एट जिनेवा इन 1950। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड अपॉइंटेड एन एडवाइजरी कमिटी ऑन सोशल एंड मॉरल हाइजीन इन 1954। ठीक है, द कमिटी हेडेड, किसने हेड किया था इस कमिटी को, ये भी याद रखना, श्रीमती धनवंती रामराव वॉज इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, और उस कमिटी का ईयर आपको याद रखना है और किसने उसे हेड किया था ये आपको याद रखना है। नाउ दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस जो कि उस कमिटी में थी, तो इसे आप एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, वो सारी ही बातें हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, बट एक बार मैं रीड करके बता देती हूँ। इट प्रेस द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस टू चेक प्रोस्टिट्यूशन, यानी प्रोस्टिट्यूशन पे चेक करा जाए। देयर शुड बी एन इंटरस्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी पुलिस को ऑर्गेनाइज किया जाए, पुलिस देखे। नो इंस्टीट्यूशन बी गिवन परमिशन टू टेक केयर ऑफ एंड प्रोटेक्ट सच वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसी वुमेन को, ऐसी गर्ल्स को बचाए नहीं, और एक होता है ना छुपाना, वो ना हो। देयर शुड बी अ स्पेशल पुलिस स्क्वाड, एक अलग से पुलिस स्क्वाड होना चाहिए फॉर दिस। स्पेशल कोर्ट शुड बी constituted consisting of a few trained women to look after the social and human aspects, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं और उसमें वुमेन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा हो और उन्हें ट्रेन किया जाए
ताकि इस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। ओके, सो इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ के चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोज हु मेक यूज ऑफ एनी ब्रॉथल और एनी पब्लिक और प्राइवेट प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन मस्ट बी सिवियरली पनिश्ड, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को यूज करके और प्रोस्टिट्यूशन किया जा रहा है उसको बंद करना चाहिए, उसके खिलाफ पनिशमेंट मिलेगी। ओके, those women who protected from brothel homes or other places of prostitution must be sent to remand homes where they can be contracted by service minded social workers। तो ये चीज भी याद रखना। ओके, कि सोशल वर्कर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं अंडर दिस कमिटी दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। इसमें से क्वेश्चन बहुत जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, बट इट्स बेटर दैट यू रीड इट। सो व्हेन आई विल गिव द पीडीएफ, प्लीज रीड दिस पार्ट। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। मुझे जितना मैंने CUET को पढ़ाया है, जितना मैं जानती हूँ, ये वाले जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं CUET जरूर पूछता है। आपसे पूछ लेगा कि सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स का ईयर क्या है, ठीक है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, या इस एक्ट में क्या चीज मेन है, या उसका ऑब्जेक्टिव डाल के आपको 3-4 एक्ट्स दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन CUET बनाता है, सो आपको इस पे फोकस करना है। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी, जो अभी हम लोगों ने कमिटी पढ़ी थी, उनके रिकमेंडेशन पे ही एक्ट पास हुआ था, ये चीज याद रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 May 1958, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। द एक्ट ऑल्सो envisages setting up of an adequate number of protective homes। किस चीज की बात की थी इसमें, कि प्रोटेक्टिव होम्स बनाए जाएंगे फॉर रिहेबिलिटेशन, ठीक है, एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो उन गर्ल्स को, उन वुमेन को दी जाएगी जिनको रिकवर किया गया है। ये 2 बातें आप कहीं पे नोट करना, जैसे नोट्स बनाना तो उसमें एकदम पॉइंट वाइज नोट कर लेना और उसे याद रखना, क्योंकि जो मैं टिक कर रही हूँ क्वेश्चन इसी में से आएगा। ओके, द मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर, देखो इसके मेन प्रोविजंस याद रखना। सेक्शन 3 में क्या है कि एक्ट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर कीपिंग एंड मैनेजिंग अ ब्रॉथल, यानी एक ऐसा ब्रॉथल क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा हो, ठीक है, तो ब्रॉथल का होना इज नॉट अलाउड इन दिस एक्ट। अगर एक ब्रॉथल होगा, उसे मैनेज किया जाएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंड इज प्रोहिबिट्स पर्सन फ्रॉम लिविंग ऑन अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, यानी कोई भी इंसान प्रोस्टिट्यूट की अर्निंग पे जी रहा है तो सेक्शन 5 और 4 के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। ओके, इट डिटेन्स वुमेन और गर्ल्स इन प्रेमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरीड आउट, वहां से जहां पे भी प्रोस्टिट्यूशन हो रहा हो वहां से वुमेन एंड गर्ल्स को ये एक्ट जो है वो बचा लेता है। ओके, इट प्रोहिबिट्स सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यानी ऐसी चीजें पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड्स प्रोस्टिट्यूट्स राइट टू सीक प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोस्टिट्यूट अपने राइट, उसका राइट होता है कि वो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव होम की रिक्वेस्ट कर सकती है, मांग कर सकती है, दैट्स हर राइट। ओके, provides authority to magistrates to remove any girl or woman carrying on prostitute at any place from there to any other place which they consider proper। सेक्शन 20 में क्या है कि जो भी अथॉरिटी है, वहाँ की जो भी मैजिस्ट्रेट है, उसका ये काम है कि उस वुमेन को, उस गर्ल को वहाँ से हटाया जाए जहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं जो आप पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, बट फैक्चुअल से क्वेश्चन जरूर बनता है। सो दिस पार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रही हूँ, सो प्लीज इसको मत छोड़ना। ठीक है, नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा नोट्स दैट आई हैव एडेड ऑन प्रोस्टिट्यूशन, जो अभी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। व्हेन आई विल गिव यू द पीडीएफ ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना। आई थिंक प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस पीडीएफ के अलावा यू डोंट हैव टू रीड फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन से जो भी क्वेश्चन आएगा आई कैन गारंटी दिस पीडीएफ इज इनफ फॉर दैट। ओके, सो एक्स्ट्रा नोट्स क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। प्रोफेशन समटाइम्स रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन, देखो कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, ये मुझे विकीपीडिया पे मिला था, सो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन। देखो, एक चीज होती है नोची। नोची एक यंग फीमेल होती है जो कि ट्रेन हो रही होती है अंडर अ तवाइफ। आई थिंक तवाइफ इज सेम लाइक प्रोस्टिट्यूशन, ओके, या प्रोस्टिट्यूट। कंजरी, कंजरी मीन्स लो क्लास अनकल्चर्ड तवाइफ। ओके, कास्बी, अ फीमेल बिलोंगिंग टू फैमिली विच प्रैक्टिसेस हेरिडिटरी सेक्स ट्रेड, यानी उनके जनरेशन, उनके पूरे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन यही हो रहा है। ओके, देन नॉच गर्ल, असॉर्टेड डांस परफॉर्मर ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया, यानी कॉलोनियल इंडिया में कुछ ऐसे डांस परफॉर्मेंसेज होते थे, उसमें जो गर्ल्स डांस करती थी उनको हम लोग नॉच गर्ल्स कहते हैं। ओके, देन ये देखो तवाइफ क्या होता है, एन एलिगेंट एंड कल्चर्ड कोर्टसन
who is master of arts including singing and dancing. Okay, so tawaif is not like prostitution, it's a elegant and cultured you can say woman. ठीक है, तो इसको याद रखना, जिनको सिंगिंग एंड डांसिंग आती है. कुछ कुछ मूवीज हैं पुरानी लाइक पाकिजा, अगर ये सब देखी होंगी तो उसमें देखा होगा ये सारे टर्म्स को. ओके, अदर रिलेटेड ऑफन मिसअंडरस्टूड बट ट्रेडिशनली ओरिजिनल नॉन प्रोस्टिट्यूट. ये कुछ नॉन प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन है, जैसे कि देवदासी एंड डोमनी. देखो, देवदासी का मतलब क्या होता है, टेम्पल डांसर डिवोटेड टू प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल डांसिंग. तो स्पिरिचुअल डांसिंग और टेम्पल में अगर कोई डांस कर रहा है दैट्स देवदासी. इसको भी जनरली प्रोस्टिट्यूट मान लेते हैं, बट दीज आर नॉन प्रोस्टिट्यूशनल प्रोफेशन. ओके, सो ये याद रखना. देन डोमनी में क्या है, हेरिडिटरी फीमेल सिंगर. सो ये सारे कीवर्ड्स याद रखना, इनकी मीनिंग याद रखना. बहुत मुश्किल है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बट इट्स बेटर दैट यू हैव आइडिया. ओके, नाउ दिस ऑल्सो आई गॉट टू नो फ्रॉम विकीपीडिया. देखो, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंडियन लिटरेचर है, जैसे कि ये मृचका तिका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट जो भी है, ये एक संस्कृत प्ले है. इसमें 10 एक्ट हैं. इसको लिखा था शूद्रका ने 2nd सेंचुरी BC में. ओके, सो ये भी याद रखना. इसमें स्टोरी है, वसंत सेना एक फेमस कोर्टसन थे उनकी. इट वॉज मेड इनटू उत्सव, यानी कि इस पे एक मूवी भी शायद बन चुकी है. हाँ, इस पे मूवी बन चुकी है. आम्रपाली, द लेजेंडरी नागरबंधु और रॉयल कॉर्टिसन, ये कुछ कुछ नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. ठीक है, आम्रपाली इज ऑल्सो अ फेमस मूवी ऑन प्रोस्टिट्यूशन आई गेस. बॉर्न इनटू ब्रॉथल, ये एक फेमस डॉक्यूमेंट्री है जो कि 2004 में आई थी, तो ये भी याद रखना. और इसको देखो अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद दिल्ली बेस्ड वुमेन है, एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है सोहिनी घोष. इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेल्स ऑफ नाइट फेरीज. 2002 में ये आई थी एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इस तरह के फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड है. ओके, नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट जो कि मुझे ऑनलाइन मिला. सो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, एक एक करके हम लोग इसको कवर करते हैं. देखो, रिसेंटली ना, ये रिसेंटली है क्योंकि पुरानी है न्यूज़, बट इसे काट दो रिसेंटली को. ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज प्रोफेशन. रिमेंबर दैट, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन माना है एंड ऑब्जर्व दैट इट्स प्रैक्टिशनर्स आर इंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉ. यानी कि उन्हें आप अलग से ट्रीट नहीं करोगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव दैट इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ. जैसे कि हम लोग को मिलेगा वैसे ही उनको भी. ओके, द कोर्ट इन्वोक्ड इट्स स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज रिमेंबर, आर्टिकल 142 provides discretionary power to the Supreme Court as it states that Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. Okay, so article 142 को याद रखना. In 2020, National Human Rights Commission recognized sex workers as informal workers. ये भी याद रखना कि 2020 में जो NHRC है उसने सेक्स वर्कर्स को इनफॉर्मल वर्कर बुलाया था. ओके, नाउ सेक्स वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस on the basis of age and consent. When it is clear that the sex worker is an adult and is participating with consent, the police must refrain from interfering or taking any criminal action. देखो क्या लिखा है, अगर कोई सेक्स वर्कर एडल्ट है और वो अपनी मर्जी से अपने कंसेंट से उस काम में है, सो पुलिस वहां पर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती. ठीक है, या ना ले, रिफ्रेन करे, यानी हटे वहां से. आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि हर इंसान को जो वो करना चाहता है वो करने का उसको हक है. आर्टिकल 21. ओके, sex workers should not be arrested or penalized or harassed or victimized. This line is very very important. किसी भी सेक्स वर्कर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा सकते, हैरेस नहीं कर सकते और विक्टिमाइज भी नहीं कर सकते. कभी भी अगर कोई रेड होती है किसी भी ब्रॉथल पे, तो ओके, यानी पुलिस जब एक रेड करती है ब्रॉथल पे, तो वो किसी भी सेक्स वर्कर को कोई भी डैमेज नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि वॉलंटरी सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल. इलीगल नहीं है. ओके, इट्स अलाउड एंड ओनली रनिंग ब्रॉथल इज अनलॉफुल. यानी अगर आप एक ब्रॉथल खोल रहे हैं या जहाँ पे बहुत सारी सेक्स वर्कर को आपने रखा है, वो गलत चीज़ है, वहाँ पर यू कैन बी चार्ज्ड. ओके, बट फॉर वॉलंटरी सेक्स देयर इज नो एज सच इलीगैलिटी, यानी कि वो लीगल है पूरी तरीके से.
ओके, सो आई होप ये लाइन आपको क्लियर हुई और इसको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पर एक केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जस्टिस वर्मा कमीशन जो है, इसमें क्या था, दे एक्नॉलेज दैट देयर इज अ distinction between women who are trafficked for commercial sexual exploitation and adult consenting women who are in sex work of their own violation। इन्होंने कहा था कि एक डिफरेंस है उन वुमेन्स में जिनको जबरदस्ती इस चीज में डाला जा रहा है और उनमें जो अपने कंसेंट के साथ ये चीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बुद्धा देव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। इसमें क्या हुआ था कि इसमें यह बोला गया था कि सेक्स वर्कर को पूरा राइट है डिग्निटी का, तो आपको बस इतना याद रखना है। ओके, अब पूरे लेक्चर में हम लोग बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज ब्रॉथल। तो यहाँ पर ब्रॉथल की मीनिंग भी मैंने अटैच कर दी है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। देखो पहली बात तो ब्रॉथल को हम लोग कैट हाउस भी कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ओके, होर हाउस भी कहते हैं। These establishments may be apartment, house, trailer or any facility where sex is sold on premises। याद रखना, किसी premises means property, तो अगर कहीं पर भी सेक्स को सोल्ड कर रहे हैं दैट वुड बी ब्रॉथल। ओके, इट कुड बी इन अ रूरल एरिया और नाइस नेबरहुड, यानी अर्बन में भी हो सकता है, रूरल में भी हो सकता है। मोस्ट ब्रॉथल हैव सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट अटैक बाय अदर क्रिमिनल्स और प्रोवाइड अ वार्निंग इफ लॉ एनफोर्समेंट। देखो हमेशा याद रखना कि क्योंकि पुलिस रेड कर देती है तो ब्रॉथल्स के पास बहुत सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। ठीक है, उनके पास एक भागने का तरीका होता है ना, और भी बहुत कुछ। आप लोगों ने जब वी मेट मूवी देखी है ना, तो जब वी मेट में क्या होता है, जब वो लोग एक होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जब पुलिस की रेड हो जाती है तो वो लोग पीछे के दरवाजे से निकल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप वो इमेजिन कर लो तो समझ में आ जाएगा। द सिक्योरिटी इज टू साइडेड to keep the women and children in as well as robbers out. The places often are guarded 24 hours a day। तो देखो guard भी होते हैं वहाँ पे, but some have closing timings in which victims are locked in from the outside। तो जो भी उसके अंदर होते हैं, जो भी sex workers होते हैं, victims means जो ये चीज़ नहीं करना चाहते and they are forcibly into this। okay, किसी ने force करके उनको उस चीज़ में ढकेल दिया है, उनको जबरदस्ती लॉक करके रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो ब्रॉथल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको दिमाग में रखना। विक्टिम्स मे बी केप्ट इन दिस लोकेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ द टाइम और रोटेटेड टू अदर। तो कभी कभी क्या करते हैं कि एक जगह पर रखते हैं विक्टिम्स को और कभी कभी क्या करते हैं कि दूसरी लोकेशंस पे भी ले जाते हैं। सो आई होप ब्रॉथल का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एस्कॉर्ट सर्विस। अब एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में भी सबको पता होगा, बट अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो आई नो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। सो मैंने इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर दी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के आसपास की चीज़ें हैं। ठीक है, देखो एस्कॉर्ट सर्विस में क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग चीफली वाया सेलफोन। एस्कॉर्ट सर्विस पूरा पूरा सेलफोन और इंटरनेट के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम मीन्स हु इज अ प्रोस्टिट्यूट और यू कैन से एस्कॉर्ट। ठीक है, वो जाता है अपने क्लाइंट के पास, बायर इज अ क्लाइंट। ठीक, वो अपने क्लाइंट की लोकेशन पे जाता है। जब जब प्रोस्टिट्यूट या विक्टिम अपने बायर की लोकेशन पे जाता है देन इट इज कॉल्ड आउट कॉल। ओके, सो इसे कहते हैं आउट कॉल, और जब इसका अपोजिट होता है तो इसे कहते हैं इन कॉल। ओके, दिस मे बी द वर्क प्लेस ऑफ अ सिंगल वुमेन और अ स्मॉल ब्रॉथल। Some escort service are networked with others and can assemble large number of women for parties। तो कभी कभी पार्टीज वगैरह में बहुत सारे ऐसे escorts होते हैं जो सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, now the next keyword that you have to understand is pimp। pimp का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो कि काम कर रहा है एज अ मैनेजर फॉर प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, किसी प्रोस्टिट्यूट का मैनेजर बन के वो अगर काम कर रहा है तो उसे हम पिम्प कहते हैं। ओके, now another very important term that you need to learn is gigolo। Gigolo is a term used for male escort, okay, or social companion who is supported by a person in a continuing relationship, often living in her residence or having to be present at her beck and call। Gigolo usually implies a man who adopts a lifestyle consisting of number of such relationship serially rather than having other means of support। So the meaning of gigolo is nothing but male prostitute। Okay, so please remember that। अब यहाँ पर कुछ theoretical perspective है, like functionalism के according क्या है कि prostitution is a functional for several parties and societies।
It provides prostitute a source of income, and it provides a sexual alternative for men who lack a sexual partner or are dissatisfied with their current sexual partner. According to Kingsley Davis, prostitution, ये याद रखना, according to Kingsley Davis, prostitution also helps keep the divorce rate lower than it would if prostitution did not exist. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमें दिया था प्रोस्टिट्यूशन का, और फंक्शनलिस्ट्स क्या करते हैं कि सारी चीज़ों के सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखते हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ का सोसाइटी में कुछ ना कुछ फंक्शन है. ओके, नाउ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है कि प्रोस्टिट्यूशन अराइजेस फ्रॉम वुमेन्स पॉवर्टी. प्रोस्टिट्यूशन वुमेन की पॉवर्टी की वजह से होता है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूइंग कल्चरल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स हु एग्जिस्ट फॉर मेन्स प्लेजर. ओके, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या कहता है कि prostitutes and their customers have various understanding of their behavior that help them justify why they engage. तो behavioral aspect को बताता है symbolic interactionism. ठीक है, तो इसे पढ़ लेना, इट्स ईजी, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है. अब ये जो है एक मैप है जो कि आपको याद रखना है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है प्रोस्टिट्यूट के वर्कर्स या केसेस, तो ये आपको इस मैप से नॉलेज मिल जाएगी. ओके, नंबर ऑफ फीमेल सेक्स वर्कर की बात है, तो ये देखो यहाँ पे कलर है ना, तो सबसे ज़्यादा जो डार्क एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स आंध्र प्रदेश इज द हाइएस्ट. ओके, एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन. जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे रेफरेंस में मिली वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, तो जब PDF दूंगी तो इसे भी पढ़ लेना. इसमें से कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि वेजाइनल पॉलिटिक्स है, देन द राइट टू सेक्स, देन सोशोलॉजी ऑफ सेक्स वर्क, या फिर प्रोस्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअलिटी. तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जस्ट नेम एंड ऑथर्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट हेल्प यू. यू कैन सब्सक्राइब इफ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. गो टू प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है, सो मेक यूज ऑफ इट. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, क्योंकि टेलीग्राम पे ही यू विल फाइंड ऑल द PDF एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम. कोई भी पर्सनल डाउट है, कोई भी सोशोलॉजिकल डाउट है, यू कैन आस्क मी हियर. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग.